हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप रीजनिंग में अगर कमज़ोर स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस चैनल पर यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बताते हैं और यहाँ पर आपको जो सिंपल भाषा में समझाते हुए अच्छी तरह से समझाते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो यहाँ पर आपको रीजनिंग में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हम वैसे क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और साथ साथ में जो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है वो उसके लिए यहाँ पर अति अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके देखने को मिलेगा एक ना। तो चलिएगा दोस्तों और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामों में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का चयन करें जो यहाँ बाकियों से भिन्न है। यहाँ पर आपको क्या पता लगाना है, ऐसे युग्म को इस प्रकार के जोड़े को आपको देखना है जो यहाँ पर तीन तो सबसे अलग और एक यहाँ पर तीन तो यहाँ पर सेम है और एक जो है ना सबसे अलग है, उसको आपको बताना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप कई स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद भी उनको ये चीज़ आपको मिल नहीं रही होगी। तो देखिएगा दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, इसमें सबसे अलग जो युग्म है वो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, जो उसका जो राइट आंसर होगा ना वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों होगा दोस्तों यहाँ पर तो देखो यहाँ पर आपको आराम से समझते हुए चलना है दोस्तों। जो यहाँ पर जो आपका 48 दे रखा है ना वो यहाँ पर आपके 6 से डिवाइड है, यानी कि 6 अटे 48 होता है। कितना होता है, 6 अटे 48 होता है। बाकी की देखो यहाँ पर जो 43 दे रखा है वो यहाँ पर जो है 7 से डिवाइड नहीं है, 19 आपका 3 से डिवाइड नहीं है और 49 आपसे 5 से डिवाइड नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसमें यहाँ पर देखो सबसे अलग देखना है ना, जो यहाँ पर आपका तीसरा है ना वो क्या है कि यहाँ पर 6 से विभाजित हो रहा है, यानी कि जो आपका जो 48 है ना वो यहाँ पर आपसे 6 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए सबसे ये अलग हो जाएगा। बाकी के ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस प्रकार का देखो आपसे पूछा जाता है, इसमें इसे पूछा जा रहा है यदि निम्नलिखित आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो यहाँ पर जो है @ वाले फलक के विपरीत क्या क्या आएगा। देखो अगर इस प्रकार के आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है जो यहाँ पर आपको जो खुला पासा देता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, एक छोड़ के जो होता है दूसरा वो वाला विपरीत होता है। जैसे कि इसका अपोजिट यहाँ पर ये हो जाएगा और इसका अपोजिट यहाँ पे ये हो जाएगा और ये यहाँ पर इसका अपोजिट यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि @ का अपोजिट क्या होगा। @ यहाँ पर है तो एक छोड़ के यहाँ पर जो है हैज यहाँ पर आपका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिएगा आगे क्वेश्चन दे रखा है, उन विकल्पों का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए समूचे में संख्या है। देखो दोस्तों इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो आपको इस प्रकार का संबंध बताना होता है जिसमें इसके अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है ना वैसा ही लॉजिक इन चार ऑप्शनों में से किस में लगा हुआ है, इसको ऐसा आपको बताना होता है। अब इसमें करना क्या होता है देखिएगा, या तो आप 123 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 88 किया होगा और 88 को कुछ करके यहाँ पर 63 किया होगा, या तो फिर यहाँ पर आपको इन दोनों को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 63 किया होगा, या फिर दोस्तों इन दोनों को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 183 किया होगा, 123 किया होगा, सॉरी 123 किया होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लॉजिक लगाते हैं एग्जामिनर, तो यहाँ पर उसी लॉजिक को आपको पता लगाना होता है। तो अब इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगाया गया, यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर इनका बीच में जो डिफरेंस निकाल कर भी कर सकते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर क्या किया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा आप।
यहाँ पर अगर 123 में से देखो, यहाँ पर अगर 123 में से अगर मैं यहाँ पर 88 माइनस करता हूँ, ठीक है ना, 88 माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो 13 में से अगर 8 माइनस कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा दोस्तों। अगर 13 में से अगर मैं 8 माइनस कर देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 13 है, 13 में से 8 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5 आता है, ठीक है, 5 आएगा। अब यहाँ पर 11 बचा, 11 में से अगर 8 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा। अगर 11 में से 8 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच, दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो 35 का आ रहा है, ठीक है ना, किसका अंतर आ रहा है, 35 का आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 88 में से यहाँ पर आपको 63 माइनस करना है, ठीक है ना, 63 माइनस करना है। 8 में से 3 गए तो मेरे पास यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, और 8 में से 6 गए तो मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा। तो मतलब कि 88 और 63 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो 25 का आ रहा है। मतलब कि 123 और 88 के बीच में 35 का डिफरेंस आ रहा है, और 88 और 63 के बीच में यहाँ पर 25 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे आपको देखना है कि यहाँ पर एक में तो 35 का डिफरेंस आए और एक में 25 का डिफरेंस आए। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होगा, यानी कि आप इन सब में से देखना है, देखिएगा आप इन सब में से आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा, आपको इसमें से देखना है। अगर मैं 135 में से अगर 100 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 35 का डिफरेंस आता है। अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब यानी कि पहले वाले ऑप्शन को देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखिए, आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। अगर मैं 100 में से अगर 25 यहाँ पे 75 माइनस करता हूँ, ठीक है ना, 100 में से 75 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 25 आता है, ठीक है ना। यानी कितना आता है, 25 आता है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 25 आ गया, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ वो यानी कि वो आंसर बताना है कि जो मतलब कि इससे संबंधित नहीं है, इसके अंदर वैसा लॉजिक नहीं लग रहा है, वो आपको आंसर बताना होता है। देखो इसमें देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, उन विकल्पों का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित नहीं है जैसे दिए गए समूचों में संख्या है। अगर देखो यहाँ पर 35 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 25 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो इसके अंदर 35 का डिफरेंस आ गया, इसके अंदर 25 का डिफरेंस आ गया। अब अगर 70 में से अगर 35 माइनस करूंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास 35 का डिफरेंस आएगा, और 35 में से अगर 10 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 25 आता है। और 150 में से अगर मैं अगर 15 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5, और यहाँ पर मेरे पास 35 का 35 आएगा, और 115 में से 90 माइनस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है। बाकी की यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो गलत होगा, यानी कि इसके अंदर अगर डिफरेंस अपन देखें, अगर 100 में से अगर अपन 65 को माइनस करते हैं, अगर हम दो यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से यहाँ पर 6 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 35 तो आ गया, ठीक है, यहाँ पर 35 आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर 65 है, और 65 में से अगर अपन यहाँ पे यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर अगर 65 है और 65 में से अगर अपन जो है 25 माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 0 आता है, और यहाँ पे 0, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, तो यहाँ पर 40 आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर 25 का डिफरेंस आना चाहिए, बाकी की यहाँ पर 25 का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 40 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमारा जो तीसरा जो होगा वो सबसे अलग होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे अलग कौन सा है ना। बाकी के 3 तो सेम होने चाहिए, जो चौथा होगा वो सबसे अलग होगा, और वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपका होता है, लेकिन आप कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर जी इसके अंदर कोई ऐसी कोई ट्रिक है जिसका डायरेक्ट आंसर आ जाए। देखिएगा हम आपको यहाँ पर बता दें, अगर इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपकी कोई भी ट्रिक नहीं है, इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन होगी तो होगी, है ना। आपको एक एक ऑप्शन को आपको रख के आपका जो है इसका आंसर निकालना होगा। किसी दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास इसका पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपन कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं कैलकुलेशन वाला तो बोर्ड मास का अपन यूज करते हैं। यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते, फिर ऑफ को सोल्व करते, फिर डिवाइड को सोल्व करते, फिर मल्टीपल को सोल्व करते, फिर एडिशन, फिर यानी जोड़,
और सबट्रैक्शन मतलब यहाँ पर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर जो इसका राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 5 चौथा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 और 7 को आपस में बदलने पर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 34 होगा। देखिएगा कैसे, अगर मैं 8 का गुणा अगर 4 में करता हूँ माइनस 25 और यहाँ पर डिवाइड का साइन है और आपस में 7 और 5 को मुझे चेंज करना है। 7 की जगह मुझे 5 करना है और प्लस 5 की जगह मुझे 7 करना है, बराबर मुझे करना है 34, ठीक है। 8 देखो 8 चौके वो कितना होता है, यहाँ पर देखना 8 चौके आपके 32 होता है, 32 और यहाँ पर माइनस डिवाइडेड, यहाँ पर मैं 25 में 5 का भाग लगा दूंगा और यहाँ पे मैं प्लस यहाँ पर 7। अब देखिएगा यहाँ पर 32 आ गया, 32 माइनस अगर 5 का भाग 25 में लगाऊंगा तो 5 बार चला गया, प्लस यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 5 माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर 32 प्लस यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो वेरीफाई हो गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दे रखा है, कथन और निष्कर्ष वाला। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, यहाँ पर आपको समझना, देखो आपको समझना है। यहाँ पर देखो कथन, आपका कथन दे रखा होता है, फिर यहाँ पर आपको निष्कर्ष निकालना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कुछ मंदिर सीढ़ियाँ है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि कुछ मंदिर, यानी कि कुछ मंदिर, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर कुछ मंदिर है ना, यहाँ पर कुछ में मंदिर, यानी कि कुछ मंदिर, यहाँ पर सीढ़ियाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर सीढ़ियाँ है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सीढ़ियाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर सीढ़ियाँ, यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ में दर्शा दिया, यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ लिख दिया, ठीक है। यानी कि कुछ मंदिर यहाँ पर जो कुछ मंदिर का हिस्सा जो है सीढ़ियों में आ जाएगा और कुछ सीढ़ियों का हिस्सा जो मंदिर में आ जाएगा। यहाँ पर इस वाले का मतलब ऐसा है। और आगे दूसरा सेकंड दे रखा है कोई मंदिर भगवान नहीं है। कोई मंदिर यहाँ पर जो दे रखा है इससे रिलेटेड, यानी कि इससे भगवान यानी गॉड नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बन गया ना, इसके अकॉर्डिंग आपको जो निष्कर्ष निकालना है। अब यहाँ पर दे रखा है कुछ मंदिर भगवान है, कुछ मंदिर भगवान है। देखो कुछ मंदिर भगवान है का, मंदिर और भगवान से तो यहाँ पर कोई रिलेट नहीं बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है मंदिर का डायग्राम और यहाँ पर गॉड का डायग्राम दूर दूर है, तो यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं बताया, तो उसके लिए आपका पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड आपका दे रखा है सभी सीढ़ियाँ भगवान है क्या, सभी सीढ़ियाँ भगवान है क्या, जी नहीं, यहाँ भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ सीढ़ियाँ मंदिर है और कुछ मंदिर आपकी सीढ़ियाँ है, बाकी की भगवान से आपका कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है कुछ सीढ़ियाँ भगवान नहीं है, कुछ सीढ़ियाँ भगवान नहीं है, जी नहीं है। यहाँ पर देखो सीढ़ियों का और भगवान का यहाँ पर कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो इसमें यह बात बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा। इस यानी कि इसमें यहाँ पर ओनली जो तीसरा वो फॉलो करेगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको बताना होता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। देखो जब भी इस प्रकार की अगर आपके पास श्रृंखला आती है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको संख्या को देखना है कि वो किस क्रम में बढ़ती हुई जा रही है। अगर इसमें ज़्यादा अगर ज़्यादा गैप है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बड़ी से बड़ी होती जा रही है, तो 100% उसमें गुणा होगा। अगर यहाँ पर अगर उनके बीच में जो है डिफरेंस कम है, छोटी छोटी संख्या बढ़ती जा रही है, उससे फिर उससे बड़ी, थोड़ी सी फिर उससे बड़ी, तो उसमें 100% कुछ प्लस किया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि यहाँ पर 19 और 21 में कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर +2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। यानी +2 जोड़ने पर 21 आया, और 21 और 24 में कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर +3 का, यानी +3 जोड़ दिया। अगर 24 में क्या जोड़ूँ कि यहाँ पर 29 आ गया, अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, +5 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब 29 और 36 में कितने का जो डिफरेंस आ गया, +7 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब 36 और 47 के अंदर प्लस यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 11 का डिफरेंस आया। 47 और 60 के अंदर अगर हम देखें तो 13 का डिफरेंस आ गया, 13 जोड़ दिया, तो आगे क्या होगा। अब यहाँ पर आप संख्या को देखिएगा, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, यानी कि आपकी जो है
क्या संख्या आपके ये अभाज्य संख्याएं है, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं बढ़ती हुई जा रही है, यानी 2 3 5 7 11 11 और उसके बाद में यहाँ पर आपके 13 13 के बाद में जो 13 के बाद में अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी 17 होती है। तो प्लस अगर मैं 60 में 17 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 77 आता है, ठीक है ना। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं ना, तो आपको रीजनिंग और मैथ में ऐसा परफेक्ट कर देंगे ताकि आपको एग्ज़ामों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको चैनल से जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू आ जाए। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपका सेकंडों में आंसर आना चाहिए। अब लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जो देख के ही घबरा जाते हैं कि इसमें भाई कर मतलब इसके अंदर कर क्या रहा होगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ ऐसे क्वेश्चनों का आपका सेकंडों में आपका आंसर आएगा। सिर्फ आपको चैनल पर बने रहना है, आपको पूरी वीडियो को देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिएगा सबसे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, अब देखते हैं कि स्टूडेंट पता नहीं इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया होगा, इतना बड़ा दे दिया है, क्या पता होगा नहीं होगा। पहले ही वो यहाँ पर तो कमज़ोर पड़ जाते और वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते, ना तो वो नेक्स्ट होता है, ना वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है, ना वो कोई दूसरा क्वेश्चन होता है। इस तरह से यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपको इस क्वेश्चन को देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा है, इसमें आपस में एक दूसरे को अपोजिट किया है। जैसे कि यहाँ पर पे का अपोजिट यहाँ पर के होता है, एल का अपोजिट यहाँ पर ओ होता है, ए का अपोजिट यहाँ पर जेड होता है। मतलब कि जो इनका अपोजिट प्लेस जो है अपोजिट इनका लिखा हुआ है, अपोजिट यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सी ए जी का अगर अपन अपोजिट देखें तो सी का अपोजिट हमारे पास एक्स होता है। तो एक्स से हमारे पास जो आंसर होगा वो स्टार्ट होगा, जो कि टी से स्टार्ट हो रहा है, ये गया ये गया ये गया। लो भाई, कितना टाइम लगा, सिर्फ 3 सेकंड से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर होगा। ए का अपोजिट यहाँ पर आपका जेड होता है, जी का अपोजिट आपके टी होता है, ई का अपोजिट आपके वी होता है। लो भाई, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपको सोचते हुए चलना है, थोड़ा सी आपको एक्सपर्ट तरीके से आपको काम करना है, ठीक है ना। तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि दी गई आकृति में आपके टोटल कितने त्रिभुज है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर इस प्रकार के आपके खाने हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इन सभी खानों को आपको गिन लेना है। आपके सामने इस तरह की आकृति आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन खानों को गिन लेना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है। तो 8 का दोगुना कितना होता है, 8 दूनी 16, तो 16 इसके अंदर बनेंगे, 16 इसके अंदर बनेंगे। तो 16 16 कितना होता है आपके 32 होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 32 होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी देखो 8 ही दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है, ठीक है ना। इसका 8 का मैंने दोगुना किया 16, इसका भी 8 का दोगुना करो 16, और 16 16 को मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 32। इसलिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके सामने इस प्रकार की आकृति आती है तो इस प्रकार से आपको त्रिभुजों को काउंट करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपको दे रखा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका संगीतकार, महिलाएं, बेटियां। अब देखिएगा इस प्रकार के आपके सामने अगर वेन डायग्राम से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप किस प्रकार से आप उनको करोगे। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें आपको जो है ना रिलेशन बताना पड़ता है, संबंध बताना पड़ता है कि है संगीतकार और महिलाओं से बेटियाँ, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या किस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर सभी डॉटर्स यानी कि सभी की सभी बेटियाँ यहाँ पर महिलाएं होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है सभी की सभी डॉटर्स यहाँ पर आपकी फीमेल होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि सारी की सारी बेटियाँ महिलाओं के अंतर्गत आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो है पहले जो डायग्राम बनाया वो यहाँ पर बेटियों का डायग्राम बनाया, सारी की सारी बेटियाँ जो है फीमेल के अंतर्गत आ गई। अब यहाँ पर जो ऐसा तो है नहीं कि सभी की सभी बेटियाँ यहाँ पे जो है संगीतकार होती है, सभी की सभी महिलाएं आपके संगीतकार होती है। कुछ बेटियाँ यहाँ पे आपके संगीतकार होती है और कुछ महिलाएं यहाँ पे आपके संगीतकार होती है। तो इन दोनों का आधा आधा हिस्सा जो है यहाँ पर जो संगीतकार में चला जाएगा, यानी कि संगीतकार का ये वाला डायग्राम हो जाएगा संगीतकार का। तो कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा जो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका दे रखा है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने त्रिभुज है। आपको मैंने इस प्रकार की आकृति बता रखी है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको त्रिभुज काउंट करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब 3 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 त्रिभुज यहाँ पे। 3 कितना हो गया यहाँ पे, 7 हो गया। कितनी बार मतलब कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 तो 7 या 21, सीधे सीधे तो मेरे पास 21 यहाँ पर आ गए। 21 के बाद में यहाँ पर मेरे पास ये 22 हो गया, इसके बाद में 23 हो गया, 23 के बाद में 24 हो गया, 24 के बाद में आपके 25 हो गया, 25 के बाद में ये वाला 26 हो गया। तो टोटल इसके अंदर जो त्रिभुज बनेंगे वो 26 बनेंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आप लेना चाहते हो, अगर आप रीजनिंग में परफेक्ट होना चाहते हो, मैथ में आप परफेक्ट होना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ठीक है ना, आपको एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से आपको समझाते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे, हर एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही में आपको इस चैनल पर आपको देखो किसी भी योजना हो, उससे उससे संबंधित आपको जितनी भी जानकारी होती है हम आपको देते हैं। गवर्नमेंट जॉब से जितनी भी जानकारी होती है हम आपको देते हैं। बाकी की राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी जानकारी आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलेगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।